हेलो डियर स्टूडेंट। तो 11th के लेक्चर्स को आगे बढ़ाते हैं। हमारा सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री चल रहा था और लेक्चर नंबर 2 तक मैंने क्या कर दिया था, डिलीवर कर दिया था आपको। ठीक है, तो जो ये वीडियो पहली बार आप अगर पा रहे हो तो आप क्या कर सकते हो, लास्ट के 2 वीडियोज़ आप क्या कर सकते हो, फंडामेंटल आपका स्ट्रॉन्ग करने के लिए देख सकते हो। ठीक है, ऑल्दो यहाँ से भी अगर आप देखोगे तो आपको क्या होगा, वीडियो समझ में आएगी। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस के बारे में। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो आप 11th के स्टूडेंट हो या 12th के स्टूडेंट हो, जो भी ये वीडियो देख रहा हो, पर्टिकुलर वीडियो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन का, तो उसको क्या होगा, केमिकल रिएक्शंस के बारे में कुछ ना कुछ आइडिया ज़रूर होगा कि केमिकल रिएक्शन क्या होती है। ठीक है, तो 10th में आपने पढ़ा होगा केमिकल रिएक्शन क्या होती है। तो यहाँ पर मैं उसके आगे आपको बताता हूँ कि जो भी अगर कोई भी केमिकल रिएक्शन है, ठीक है, कोई भी अगर आपकी केमिकल रिएक्शन है तो वो किसी न किसी सर्टेन लॉ से क्या होगी, आपकी फॉलो होगी। ठीक है, मतलब जो केमिकल रिएक्शन होती है वो क्या होती है, कुछ आपके सर्टेन लॉ के अकॉर्डिंगली क्या होती है आपकी, मीन्स वो सर्टेन मीन्स आपके उस लॉ को क्या करती है, फॉलो करती है। ठीक है, तो यहाँ पर वो ही लॉ आपका क्या कहलाता है, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। ठीक है, यानी आपका क्या बोलोगे आप, केमिकल रिएक्शन फॉलो सर्टेन लॉ। ठीक है, और यही लॉ क्या कहलाते हैं आपके, यही लॉ आपके क्या कहलाते हैं, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। तो केमिकल रिएक्शन फॉलो सर्टेन लॉ, दैट लॉ आर कॉल्ड लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो यहाँ पर आपका लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में आपके ये कितने तरीके से आपको समझाया गया है। ठीक है, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन का आप टाइप बोल सकते हो, या फिर आपके डिफरेंट साइंटिस्ट ने डिफरेंट तरीके से इसको समझाने की कोशिश की है। तो उसमें सबसे पहला है आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। आपको इसमें बहुत सारे लोगों को पता भी होगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, दूसरा लॉ ऑफ डेफिनिट और कांस्टेंट प्रपोर्शन। ठीक है, तीसरा है आपका लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन। ठीक है, फोर्थ है आपका लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रपोर्शन। ठीक है, एक एक को डील करेंगे आराम से, आप जान जाओ पहले क्या होता है। फिफ्थ है आपका लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम। ठीक है, इसको एक और नाम से जाना जाता है, गैलुसेक साइंटिस्ट है एक, गैलुसेक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। ठीक है, तो केमिकल रिएक्शन सर्टेन आपके क्या करते हैं, लॉ को फॉलो करती हैं। ठीक है, उसके आपका क्या होगा, वही लॉ क्या कहलाता है, आपके लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। ये आपके कितने तरीके से आपको समझाया गया है, कितने लॉ हैं टोटल, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ डेफिनिट और कांस्टेंट प्रपोर्शन, तीसरा है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन, फोर्थ है आपका लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रपोर्शन, एंड फिफ्थ है आपका लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम। और इसी को क्या बोला जाता है आपका, और ये क्या होता है, गैलुसेक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। ठीक है, तो एक एक करके हम क्या करते हैं, यहाँ पर डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। तो जो सबसे पहला लॉ है आपका कौन सा होगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को डिस्कस करते हैं यहाँ पर। तो आपको बहुत आपने मीन्स 9th या 10th में पढ़ा होगा स्टेटमेंट, मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ठीक है, तो यही आपका क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, गौर कीजिएगा, ध्यान से समझिएगा जो मैं बताने जा रहा हूँ। इसका मैं एक और आपको क्या देता हूँ, फर्स्ट डेफिनेशन करके एक स्टेटमेंट दूंगा। ठीक है, और आपका एक सेकंड डेफिनेशन करके स्टेटमेंट दूंगा। ठीक है, दोनों एक ही चीज़ है, बस आपका वर्ड अलग अलग यूज़ किया गया है। तो फर्स्ट जो डेफिनेशन वो क्या कहता है, इन एनी फिजिकल और केमिकल चेंज। ठीक है, द टोटल मास ऑफ reactant is always equals to
टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट, टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट, टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट, ठीक है। इन एनी फिजिकल और केमिकल चेंज द टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज ऑलवेज इक्वल टू द टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट, ठीक है। इसको समझते हैं कैसे। सपोज दैट ए प्लस बी, ए और बी आपके क्या है, दो रिएक्टेंट है। ये रिएक्शन के बाद क्या बनाते हैं, सी और डी बनाते हैं, ठीक है। क्या बनाते हैं, सी और डी। तो इसके अकॉर्डिंग, ठीक है, इस लॉ के अकॉर्डिंग आप क्या लिख सकते हो, मास ऑफ ए प्लस मास ऑफ बी किसके बराबर होना चाहिए, ए और बी क्या है आपके, ए और बी क्या है आपके रिएक्टेंट, ठीक है, रिएक्टेंट। और ये सी और डी क्या है आपके प्रोडक्ट, ठीक है, ये क्या है आपके प्रोडक्ट। यानी टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट, मास ऑफ ए प्लस मास ऑफ बी किसके बराबर होना चाहिए, मास ऑफ सी प्लस मास ऑफ डी, ठीक है। इसी तरीके से मान लो कोई रिएक्शन अगर आपका है x प्लस वाई इक्वल्स टू, ठीक है, w प्लस z, तो आप क्या लिखोगे, मास ऑफ x प्लस मास ऑफ y इक्वल्स टू मास ऑफ w प्लस मास ऑफ z, ठीक है। अब यहाँ पर मैं एक केमिकल रिएक्शन के एग्जांपल से आपको समझाता हूँ कि आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है, इसका आप कैसे आप बता सकते हो या फिर आप क्या कर सकते हो, किसी पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शन से आप कैसे जस्टिफाई कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको, अब आपको ये स्टेटमेंट समझ में आ रहा होगा, ठीक है, इसको कैसे यूज़ करोगे। तो यहाँ पर क्या होगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन बनेगा या फिर बन भी सकता है आपका। सपोज दैट ए बी और सी का मास आपको पता है और डी का मास आपको निकालना है, तो कैसे निकालोगे, इसका मास इक्वल्स टू सी प्लस डी का मास, तो यहाँ पे क्या करोगे, डी का निकालना है तो ए प्लस बी माइनस सी कर दोगे, ठीक है, तो आपका निकल जाएगा। अब यहाँ पे ज़रा गौर करो, मैं आपको क्या देने वाला हूँ, एक केमिकल रिएक्शन से आपको समझाने वाला हूँ, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एक आपको केमिकल रिएक्शन से, यहाँ पे गौर कीजिएगा, H2 प्लस O2, ठीक है, आपको पता है हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन क्या बनाते हैं मिलकर आपका H2O, ठीक है। याद रखिएगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होना चाहिए, रिएक्शन आपकी बैलेंस होनी चाहिए, ठीक है। अप्लाई करने से पहले देख लेना आपकी जो रिएक्शन है वो बैलेंस है या नहीं है, ठीक है, अदरवाइज आपको लगेगा कि ये फॉलो नहीं हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, रिएक्शन मस्ट बी बैलेंस। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, कैसे बैलेंस करोगे, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर आपका कितना है 1 है, तो यहाँ पे क्या कर दो 2H2O, यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा 2H2 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, देखते हैं कि आपका ये आपका मीन्स यहाँ पर वैलिड हो रहा है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 इंटू H2 का कितना हो जाएगा 2 प्लस यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 इंटू 16, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, ये इधर आपका क्या है मास ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है, ये क्या है आपका मास ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है, क्या है आपका मास ऑफ रिएक्टेंट, ये आपका रिएक्टेंट है 2, ये वाला 2 है, ठीक है। इसका आपका कितना होगा 2 प्लस 2 इंटू 16, ये कितना आ रहा है आपका 4 प्लस 32, कितना आ रहा है आपका 36 यूनिट, ठीक है। यहाँ पर यानी आपका जो मास है, अभी यूनिट मैंने लिखा है, अभी आपको मैं एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास बताऊंगा तो वहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, ये उसकी यूनिट भी बताऊंगा। यहाँ पर इसका जो टोटल मास आ रहा है रिएक्टेंट का वो कितना आ रहा है 36 यूनिट आ रहा है, ठीक है, कितना आ रहा है 36 यूनिट। अगर आप क्या देखोगे यहाँ पर मास ऑफ प्रोडक्ट, अगर यहाँ पर आप गौर करो तो ये कितना हो जाएगा 2 इंटू, ठीक है, वाटर का आपको पता है कितना हो जाएगा 2 प्लस 16, तो ये कितना हो जाएगा 16 टू 18 और ये आपका कितना हो जाएगा 36 यूनिट ए बी, यानी मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल्स टू मास ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, यानी आपका क्या होगा, अगर आपको वैलिड कराना है किसी भी केमिकल रिएक्शन के लिए तो वो रिएक्शन क्या होनी चाहिए, आपकी क्या होनी चाहिए, बैलेंस होनी चाहिए, ठीक है। चलो इसी तरीके से मैं आपको एक और एग्जाम्पल देता हूँ, एक और एग्जाम्पल यहाँ पर, ठीक है, ध्यान देना यहाँ पर, सब आप आगे सीखोगे। मतलब आपका क्या होगा कि यहाँ पर जैसे मैंने यूनिट यूज़ कर दिया तो वो आपका क्या था, मीन्स एटम की यूनिट है, एटॉमिक मास की यूनिट है, वो आगे हम लोग क्या लिखेंगे आप धीरे धीरे सीखोगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा AgNO3 प्लस अगर आप यहाँ पर लेते हो NaCl, ठीक है, तो ये आपका क्या फॉर्म करता है, ये केमिकल रिएक्शन फॉर्म करता है आपका AgCl एंड प्लस आपका NaNO3, ठीक है। ये भी आपका क्या है केमिकल रिएक्शन है, आपको देखने से लग रहा होगा ये बैलेंस है, ठीक है। तो बैलेंस है, यहाँ पर हम क्या करते हैं मास ऑफ रिएक्टेंट और मास ऑफ प्रोडक्ट को क्या करते हैं, टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट एंड टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट को क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। तो इधर आपका क्या हो जाएगा मास ऑफ रिएक्टेंट, इधर क्या हो जाएगा मास ऑफ रिएक्टेंट। चलो देखते हैं, Ag का जो एटॉमिक मास होता है वो आपका होता है 108,
ठीक है, कितना होता है 108, नोट कर सकते हो, आगे भी कम पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 108 प्लस नाइट्रोजन का कितना होता है 14, ऑक्सीजन का कितना होता है 16, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपका, अगर जिसको नहीं याद है तो ठीक है, मैं एक पर्टिकुलर वीडियो बना दूंगा जिसमें आपका क्या होगा, एटॉमिक नंबर ऑफ इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स और उनके एटॉमिक मासेस का मैं एक वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर जिसको याद है ठीक है, नहीं याद है तो परेशान होने वाली बात नहीं है, मैं यहाँ पर बस आपको ये कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ, ये समझ में आना चाहिए। प्लस सोडियम का कितना होता है आपका 23 और क्लोरीन का आपका होता है 35.5, ठीक है। तो यहाँ से अगर आप इसको ऐड करोगे तो ये कितना हो जाएगा आपका 48 प्लस 14, ठीक है। ये आपका हो जाएगा 48 प्लस 14 62 और ये 170 प्लस, ठीक है। इधर आ जाओ, ये कितना हो जाएगा 58.5, ठीक है। कितना हो जाएगा 58.5। तो इसको अगर आप क्या करते हो, ऐड करते हो, ठीक है, तो कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर 8 5 7 2, ठीक है, 5 7 12 और यहाँ पर 112, तो 228.5 यूनिट, ठीक है। इधर का आपका कितना आया 228.5 यूनिट। अगर आप इधर गौर करो, ठीक है, इधर गौर करो तो क्या हो जाएगा आपका Ag का मैंने बताया 108 प्लस इसका कितना होगा 30.5, यहाँ पर सोडियम 23 प्लस 14 प्लस 3 इंटू कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा आपका 143.5 प्लस इधर आपका कितना हो जाएगा 48 प्लस 14 62 प्लस 23, तो ये हो जाएगा 85, ठीक है। इसको ऐड करते हैं तो ये हो जाएगा 538, ठीक है, 228.5 यूनिट इधर, ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, मास ऑफ द टोटल प्रोडक्ट इक्वल्स टू मास ऑफ द टोटल रिएक्टेंट, यानी आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास यहाँ पर क्या है 100% वैलिड है, ठीक है। अब मैंने बताया था आपको इसका दूसरा स्टेटमेंट भी आपको बताऊंगा। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का जो दूसरा स्टेटमेंट है वो आप लोगों ने रट रखा होगा, ठीक है, मतलब दिमाग में होगा, अंदर जाने वाली बात है कि उसको आप फील करो। तो यहाँ पर क्या हो गया, जो दूसरा स्टेटमेंट है इसका सेकंड डेफिनेशन जो है आपका, सेकंड डेफिनेशन वो आपका क्या होता है, मैटर कैन नॉट बी क्रिएटेड, cannot be created, matter can neither be, can स्टेटमेंट ज़्यादा अच्छा होगा, ये लिखो आप, can neither be created nor be destroyed, यानी मैटर को आप ना तो बना सकते हो ना तो उसे क्या कर सकते हो, ख़त्म कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर आप जो रिएक्शन देखे थे उसमें क्या था आपका 2H2 प्लस O2 गिव्स आउट 2H2O। तो यहाँ पर आपका क्या था, मीन्स जो आपका यहाँ पर जितना हाइड्रोजन के अमाउंट था वही हाइड्रोजन का अमाउंट क्या है यहाँ पर भी है, ठीक है। यानी टोटल आपका क्या होगा, मीन्स कंपाउंड आपका क्या होगा, केमिकल रिएक्शन के थ्रू कंपाउंड आपका फॉर्मेशन होगा, लेकिन उसके जो फंडामेंटल जो आपके क्या है कंपोनेंट हैं वो आपके क्या होंगे, डिस्ट्रॉय नहीं होंगे। ये हाइड्रोजन क्या यहाँ पे नाइट्रोजन हो गया नहीं, ठीक है, वो हाइड्रोजन आपका हाइड्रोजन ही है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, मैटर यानी हाइड्रोजन का एग्जिस्टेंस आप क्या होगा, ख़त्म नहीं होगा। तो मैटर का नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ठीक है। तो ये आपका था पहला आपका क्या, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो यहाँ पर मैं सोच रहा हूँ कि आपका ये वीडियो की लेंथ ज़्यादा ना हो, तो आपका क्या करता हूँ, मैं इस वीडियो को यहीं पर स्टॉप करता हूँ। आप इसे 1-2 बार देखो और क्या करो, पूरा इसे आप मीन्स अपने अंदर लाने की कोशिश करो, क्योंकि जो फर्स्ट ईयर का सिलेबस है वो बहुत ही लेंथी है, ठीक है। तो आप देखते रहो, सीखते रहो, इसी तरह आप क्या करते रहो, मज़े करते रहो, ठीक है। थैंक यू।